Hello everyone, welcome to Brain Mentors. I am Garima and I am going to tell you about one problem statement that is increasing triplet subsequence. ये जो problem है basically belong करती है arrays से, basically from data structures and algorithm से, और ये lead code की problem statement है और इसका जो level है problem का वो medium है and it is asked by Facebook. तो इस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को लीड कोड प्लेटफॉर्म पे ही चेक करते हैं क्या है। तो जैसा कि आप देख रहे हो कि प्रॉब्लम नंबर इज 334 एंड द नेम ऑफ द प्रॉब्लम इज इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस। लेवल ऑफ द बेसिकली प्रॉब्लम इज मीडियम एंड द डिस्क्रिप्शन ऑफ द प्रॉब्लम इज लाइक गिवन एन अनसॉर्टेड एरे रिटर्न वेदर एन इंक्रीजिंग सबसीक्वेंस ऑफ लेंथ 3 एग्जिस्ट और नॉट इन द एरे। ठीक है, तो हमें एक इंक्रीजिंग सब सीक्वेंस ऑफ लेंथ जिसकी होगी 3 वो रिटर्न करना है अगर अवेलेबल होगा, अदरवाइज नहीं रिटर्न करना। बेसिकली रिटर्न कुछ और करना होगा। तो ये बोल रहा है कि एग्जिस्ट करता होगा या नहीं करता होगा, ऐसा हो सकता है। और आगे अब ये बोल रहे हैं फॉर्मली द फंक्शन शुड रिटर्न ट्रू इफ देयर एग्जिस्ट आई जे के सच दैट एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ जे इज लेस देन एरे ऑफ के। एंड ये गिवन है कि आई जे के is greater than equal to 0 and less than equal to n minus 1 and otherwise you else return false। यहाँ पर इसका क्या मतलब है इसको अभी हम समझते हैं। अब एक constraint given है कि your algorithm should run in basically linear runtime time complexity and constant space complexity में ये हमें solve करना है। एग्जाम्पल में इनपुट ये रहा, एक एरे गिवन है और उसमें आउटपुट आ रहा है ट्रू, और एक और एग्जाम्पल गिवन है जिसमें आउटपुट आ रहा है फॉल्स। तो ये कैसे आ रहा है इसको अभी हम समझते हैं। तो ये जो प्रॉब्लम है ये कुछ ऐसा होगा कि हमारे पास एक एरे गिवन है, लाइक जैसा कि वहाँ एग्जाम्पल 1 गिवन है वो ये है और उसमें आउटपुट आ रहा है ट्रू। इसमें आउटपुट आ रहा है ट्रू, इसका मतलब है ये ट्रू इसलिए भी आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जब हम प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे तो हमें जो रिटर्न करना होगा वो बूलियन फॉर्म में रिटर्न करना है। रिटर्न टाइप क्योंकि यहाँ पे बूलियन है फंक्शन की इसकी, तो ये आउटपुट ट्रू आ रहा है। ठीक है, अब ट्रू इसलिए आ रहा होगा कि यहाँ पर ये इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस अवेलेबल होगा। तो कैसे अवेलेबल होगा, कैसे चेक करना है, वो ये करना है कि जैसे कि हम स्टार्ट करेंगे फ्रॉम 1, लाइक 1 इज लेस देन 2, यस। क्या 2 इज लेस देन 3, यस। अब इसकी लेंथ कितनी हो गई, 3 हो गई। तो ये बोल रहा है कि आपके पास कोई इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस अवेलेबल है इस गिवन एरे में, तो यस दिस इज द सॉर्टेड ट्रिपलेट सबसीक्वेंस अवेलेबल इन दिस गिवन एरे। इसका मतलब है 1, 2, 3 इज द फर्स्ट सॉर्टेड ट्रिपलेट और इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस ऑफ दिस एरे। इसी वजह से वो क्या रिटर्न कर रहा है, ट्रू, कि यहां पर वो अवेलेबल है ट्रिपलेट, इंक्रीजिंग ट्रिपलेट। तो इंक्रीजिंग क्यों बोला वो आपको मैंने दिखा दिया। इस वजह से ही वो बोल रहे हैं कि एरे ऑफ आई इज लेस देन एरे ऑफ जे एंड एरे ऑफ जे इज लेस देन के। तो ये 3 वैल्यू के लिए क्या यूज कर रहे हैं, एक आई यूज कर रहे हैं, एक जे यूज कर रहे हैं और एक के यूज कर रहे हैं। 3 लेंथ के बेसिकली ट्रिपलेट को रिप्रेजेंट करने के लिए आई जे के को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। तो ये तो हो गया एग्जाम्पल 1 का आउटपुट कैसे आ रहा है ट्रू, वो हमें पता लग गया है। अब एग्जाम्पल 2 में देखते हैं कि फॉल्स क्यों आ रहा है। तो लाइक एग्जाम्पल 2 में 5 है, 4 है, 3 है, 2 है, 1 है, बेसिकली इन रिवर्स ऑर्डर में लिखा हुआ है। तो क्या 5 इज लेस देन 4 है, नहीं। तो क्या 4 इज लेस देन 3 है, क्योंकि हमें तब तक चेक करना है, हो सकता है आगे हमें ट्रिपलेट मिल जाए, दैट्स वाई। नहीं है। क्या 3 2 से छोटा है, नहीं है। क्या 2 लेस देन 1 है, नहीं है। इसका मतलब यहाँ पे कोई भी ट्रिपलेट गिवन नहीं है, दैट्स वाई जो आंसर आ रहा है वो फॉल्स आ रहा है, आउटपुट फॉल्स आ रहा है इसका, कि यहाँ पे कोई ट्रिपलेट गिवन बेसिकली अवेलेबल नहीं है, नॉट गिवन, अवेलेबल नहीं है। तो ये प्रॉब्लम है। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे ये हमें देखना है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम एक प्रोसेस यूज करेंगे और वो प्रोसेस को बेसिकली उस अप्रोच को हम बोलेंगे एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच। एक ऑप्टिमाइज्ड अप्रोच और सॉल्यूशन हमें निकालना है, क्योंकि हमारी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी उसने क्या बोला है, बिग ओ एन होनी चाहिए।
और हमारी स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी बिगो 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब है ये एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, ऑप्टिमाइज अप्रोच है। जो प्रॉब्लम स्टेटमेंट हमारे पास गिवन है उसको हमें इस गिवन कॉन्स्टेंट के अंदर सॉल्व करना है। तो इसका मतलब ये एक ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन है, एक बेस्ट अप्रोच हमें फॉलो करनी है इसको सॉल्व करने के लिए। तो सो सिंपल, इस अप्रोच को सॉल्व करने के लिए इतने टाइम और इतने स्पेस के अंदर हम कैसे करेंगे? तो लाइक हमारे पास एग्जाम्पल है जिसमें हमारे पास वैल्यू ये गिवन है और हमें पता है इसका आंसर ट्रू आएगा, बट कैसे आएगा? तो उसके लिए हम ये एक अप्रोच फॉलो करेंगे कि हमारे पास एक नंबर है 1, एक नंबर है 2, ये दो नंबर ले लेते हैं, इनको हम कुछ मैक्सिमम वैल्यू असाइन कर देंगे इंटीजर की। देन हम एक नम वेरिएबल लेंगे, दैट इज नंबर, जो इंडिकेट करेगा नंबर को, और एरे को आइटरेट करना, बेसिकली स्कैन करना स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले नम की वैल्यू क्या है? 1 है एरे में, ठीक है, 1 है। अब चेक करेंगे कि क्या ये जो नम है वो लेस देन नम 1 और नम 2 है। तो पहला केस होगा क्या नम लेस देन नम 1 है या इक्वल है। ऐसे ही दूसरा केस होगा क्या लेस देन इक्वल टू नम 2 है। इसका मतलब कंडीशनल स्टेटमेंट लगेगी, ये पहली ये दूसरी, और अगर ये दोनों नहीं चलती तो इसका मतलब है जो तीसरा नंबर होगा उसके लिए हम रिटर्न कर देंगे ट्रू, सिंपल। बट अगर ये काम नहीं चलता, लाइक यहाँ पे एक लूप लगा हुआ है, फॉर लूप लगा हुआ है, और अगर ये काम नहीं चलता तो एट द एंड हम रिटर्न कर देंगे फॉल्स। कैसे? सो सिंपल, नम की हमने जो वैल्यू ली है वो क्या है? शुरू में 1 है, तो क्या 1 लेस देन इक्वल टू नम 1 है? यस, 1 कोई भी एक लार्जेस्ट मैक्सिमम वैल्यू से बेसिकली छोटा होगा। और अब हम क्या कर देंगे? अगर ऐसा होगा तो नम 1 को असाइन कर देंगे क्या? नम की वैल्यू। तो इसका मतलब है नम 1 के पास क्या आ चुका है? 1 आ चुका है। अब दोबारा से आइटरेट होगा, सेकंड आइटरेशन पे नम के पास क्या आ जाएगा? 2, नम के पास 2 आ जाएगा। तो क्या 2 लेस देन इक्वल टू नम 1 है? मतलब क्या 2 लेस देन इक्वल टू 1 है? क्योंकि नम 1 की अब वैल्यू क्या 1, तो ऐसा नहीं है, फॉल्स। तो अब दूसरी कंडीशन चेक होगी, क्या 2 इज लेस देन इक्वल टू नम 2। अब नम 2 के पास तो कांस्टेंट लार्जेस्ट वैल्यू है, तो इस केस में भी नम 2 के पास क्या आ जाएगा? नम आ जाएगा। तो ऐसा हम करके क्या कर रहे हैं? हम ऐसा करके पहली दो स्मॉलेस्ट वैल्यू ले रहे हैं, निकाल रहे हैं। तो अब नम 2 के पास क्या आ गया? 2 आ गया, ठीक है। अब तीसरा नंबर क्या है? 3, तो नम की वैल्यू क्या है? 3, तो क्या 3 लेस देन इक्वल टू 1 है? नो। क्या 3 लेस देन इक्वल टू 2 है? क्योंकि नम 2 की वैल्यू 2 है, तो ऐसा नहीं है। अगर ऐसा नहीं है तो इसका मतलब है ये जो नम की वैल्यू 3 है, ये क्या हो रहा है? 1 इज लेस देन 2, 2 इज लेस देन 3। तो ये तीसरा जो नंबर हमने लिया ये वो नंबर है जो इन दोनों वैल्यू से बड़ा है, नम 1 और नम 2 से। और अगर ऐसा होगा तो हम रिटर्न करा रहे हैं क्या? ट्रू। और इससे हमें क्या मिल जाएगा? हमें इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस मिल जाएगा इस गिवन एरे का, और इसी वजह से आंसर आ रहा है रिटर्न ट्रू, बेसिकली आउटपुट आ रहा है ट्रू, क्योंकि वो अवेलेबल है, ठीक है। तो यहीं से हमें पता लग जाएगा, और इस वजह से हमने ये कंसेप्ट एक बहुत ही सिंपल अप्रोच फॉलो कर रहे हैं, सो डैट कि हमारा जो आउटपुट है वो इतनी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी और इतने स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी में सॉल्व हो जाए। और ये बहुत ही सिंपल अप्रोच भी है कि दो नंबर हम वो सिलेक्ट कर रहे हैं, वो ले रहे हैं, जिससे हमें ये पता लग जाए कि एरे में सबसे स्मॉलेस्ट वैल्यू कौन सी है? 2, और फिर जो तीसरी वैल्यू आएगी क्या वो उन दोनों नंबर से बड़ी है कि नहीं। सिंपल, अगर ऐसा होगा तो ट्रिपलेट अवेलेबल होगा, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स हो जाएगा। तो अब इस अप्रोच को हम कोड के थ्रू देखते हैं। तो यहाँ पर हम इसको फॉलो करते हैं। तो जैसा मैंने बताया कि हमारे पास दो वेरिएबल होना चाहिए इसको सॉल्व करने के लिए, एक नम 1 और एक नम 2 ले लेते हैं, और इन दोनों की जो इनिशियली वैल्यू होगी वो क्या होगी? जैसा मैंने बताया वो होगी इंटीजर की मैक्सिमम वैल्यू। तो ये एक, जैसा कि ये इंटीजर डॉट जो मैक्स वैल्यू है बेसिकली ये कांस्टेंट वैल्यू होती है, और ये वैल्यू इक्वल होती है 2⁻31 - 1 के। तो ये कांस्टेंट वैल्यू होती है जो भी आती है, ठीक है।
अब क्या करें, अब हम लूप लगाते हैं और एक वेरिएबल बना लेते हैं लाइक नम, और ये हमारे एरे का नाम है नम्स। तो हमारे पास नम बेसिकली एरेस की जो वैल्यू है वो इसके अंदर आती जाएंगी। तो अब हम कंडीशन लगाते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि पहली कंडीशन है कि अगर हमारा जो नम है वो लेस देन इक्वल टू क्या होता है, नम 1 के, अगर ऐसा है तो क्या करें, तो नम 1 के अंदर हम असाइन कर देंगे नम, जिससे कि हमें पहली स्मॉलेस्ट वैल्यू मिल जाएगी। अब दूसरा केस क्या है, ऑलमोस्ट सिमिलर है दूसरा केस भी, कि अगर नम लेस देन इक्वल टू हुआ नम 2 के, तो क्या कर दें, नम 2 के अंदर नम की वैल्यू मतलब दूसरी स्मॉलेस्ट वैल्यू हमें मिल जाए। और अगर तीसरी कंडीशन में क्या आएगा कि अगर ये दोनों कंडीशन जो है फॉल्स होगी और जो तीसरा नंबर होगा वो बेसिकली वही नंबर होगा जो इन दोनों से बड़ा होगा, तभी ये कंडीशन फॉल्स होंगी। जैसा कि अभी हमने ड्राई रन करके देखा, तो हम एल्स में सिर्फ क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे ट्रू, कि यही वो तीसरा नंबर है जिसकी वजह से हमारा इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सबसीक्वेंस हमें इसके अंदर मिल जाएगा। तो ये तो हो गया लूप का ब्लॉक यहाँ तक, और जैसे ही लूप खत्म होगा तो हम क्या रिटर्न कर देते हैं, फॉल्स, बिकॉज ऐसा भी हो सकता है जैसा कि आपको एग्जाम्पल 2 में गिवन है कि वहाँ पर कोई भी सब सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है, बेसिकली इंक्रीजिंग ट्रिपलेट सब सीक्वेंस अवेलेबल नहीं है। तो उस केस के लिए हम रिटर्न फॉल्स कर देंगे। तो अब हम इसे रन करके देखते हैं। सो एज यू कैन सी हियर इट इज एक्सेप्टेड। हमारा इनपुट ये रहा, एग्जाम्पल 1 का है, जैसे आउटपुट ट्रू आ रहा है, एक्सपेक्टेड आउटपुट भी ट्रू है। तो अब हम इसे सबमिट करके देखते हैं कि सारे टेस्ट केसेस पास हो रहे हैं कि नहीं। So yes, it is accepted. Okay, so I hope you understand this concept, and thanks for watching.